पीएम मोदी ने दमन में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। 6 जून 2026 को पीएम मोदी ने नमो एयरपोर्ट दमन में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली और 2,970 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हुई। एएसआई ने हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में ऐतिहासिक मंटपा का पुनर्स्थापन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर में ऐतिहासिक मंटपा को पुनर्स्थापित किया, जिससे मूल संरचना बहाल हुई और श्रद्धालुओं को उसकी सुविधा बढ़ी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए E85 ईंधन लॉन्च किया। भारत ने 85% एथेनॉल मिश्रण वाला E85 ईंधन लॉन्च किया, जिससे तेल आयात घटेगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत ने जम्मू में 7वां क्षेत्रीय मौसम केंद्र शुरू किया। IMD ने जम्मू में 7वें क्षेत्रीय मौसम केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं मजबूत होंगी। ओडिशा के सिमलीपाल में दुर्लभ ब्लैक टाइगर्स की तस्वीर कैद। सिमलीपाल में काली बाघिन और 3 शावकों की दुर्लभ तस्वीर सामने आई, जो आनुवंशिक विशेषता और संरक्षण सफलता को दर्शाती है। दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क शुरू किए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिल्ली में 18 ऑक्सीजन पार्क शुरू किए गए, जिससे वायु गुणवत्ता और हरित क्षेत्र बढ़ा। RBI ने डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन का कार्यकाल 2028 तक बढ़ाया। सरकार ने RBI डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनी रहे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.32 अरब डॉलर हुए। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, हालांकि वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण सोने के भंडार में गिरावट दर्ज की गई। भारत ने 2031 तक 30 अरब डॉलर समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा। भारत समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बना रहा है। भारत की GDP Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.8% बढ़ी। भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश, सेवाओं, निर्माण और कृषि क्षेत्र के कारण मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। तरुण कपूर को PM के सलाहकार के रूप में 1 साल का विस्तार मिला। सरकार ने जून 2026 उनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया। सौरभ विजय को इंडिया AI मिशन का CEO नियुक्त किया गया। UIDAI CEO को भारत के AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड मिला। PAI को डेटा एनालिटिक्स आधारित डिजिटल प्रशासन नवाचार के लिए गोल्ड अवार्ड मिला। यूपी संगीत नाटक अकादमी समारोह में 2026 में 51 कलाकार को सम्मानित किया गया। अकादमी ने 51 कलाकारों को 2021 से 24 के दौरान भारतीय शास्त्रीय और लोक कलाओं में योगदान के लिए सम्मानित किया। प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीता, इतिहास रचा। प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन सहित शीर्ष खिलाड़ियों को हराकर नॉर्वे शतरंज 2026 जीता और भारतीय शतरंज में इतिहास रच दिया। मलयालम कवि AC श्रीहरि का 56 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध कवि और विद्वान का निधन हुआ, जिन्होंने मलयालम साहित्य और आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मलयालम कवि AC श्रीहरि का 56 वर्ष की आयु